वो देख वो देख वो देख। अवाम को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है दैट वी आर नॉट टेररिस्ट। पाकिस्तान इज़ नॉट ए टेररिस्ट कंट्री। झूठ बोल रहा है। जो कर रहा है वो भारत कर रहा है बलूचिस्तान के अंदर, भारत कर रहा है कश्मीर के अंदर। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इंडिया बेसिकली वांट्स टू बी अ रीजनल बुली। भारत चाहता है कि पाकिस्तान को वो थप्पड़ मार के चुप करा देगा, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ पूछा मैंने कुछ। ऑपरेशन सिंदूर अभी कंटिन्यू है, मतलब कि उनकी तरफ से अभी कुछ और होना बाकी है। देखिए उन्होंने फेस सेविंग तो चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म हो चुका है। इंडिया खुद भागा है अमेरिका के पास सीज फायर के लिए। अच्छा, हमने नहीं कहा, इंडिया ने खुद कहा कि सीज फायर करवाओ। वो अब 10 साल जो है ना वो नेक्स्ट सोच ही नहीं सकता। उसकी एयरफोर्स इतनी डैमेज हो चुकी है तो नेक्स्ट 10 ईयर जो है ना वो बिल्कुल सोच ही नहीं सकता दोबारा जंग का। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? जरा सुनिएगा। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। देखिए ऐसा हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान पुख्ता है। हम इस चीज़ के लिए हर वक्त तैयार हैं। अबे साले, हमें लिए उसके लिए कोई एक्सरसाइज करवानी है, हमें कोई मशकें करवानी है, वो हमारा हर बंदा, हर बच्चा, हर मर्द जो है वो पूरी तरह से तैयार है। हर मर्द जो है वो पूरी तरह से तैयार है। इट इज पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग। कैसा लेते फिर? टपा टप टपा टप टपा। तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने तो जंग के लिए व्हाइट सूट भी सिलाई करवा लिया है। आगे नहीं है वो, मैं इसलिए नहीं पहना, जब जंग होगी ना फिर जाऊंगा। अभी खली का इंजेक्शन मांगता है तेरे को। सबसे पहले घबराना नहीं। हमारी आर्मी बहुत दूर की बात है, पहले हमसे तो लड़ो। हमसे लड़ो पहले, हमारी आर्मी बाद में आएगी। इंडिया डर गया है, अच्छा, बुज़दिल है ये। कोई ऐसी थ्रेट नहीं है पाकिस्तान को। इंडिया क्यों डर गया? हर दफा तो हमसे जीतता है, डरेगा क्यों? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्यों? मैम उसकी थोड़ी पिटाई हुई है अभी। अच्छा हाँ, बहुत मारा है पाक आर्मी ने। अच्छा, हाँ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? उसका तो बहुत नुकसान हुआ है, वो तो दिखाई नहीं रहे वो लोग। अच्छा, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए हैं वो। हाँ। अगर मुझे मौका मिले ना, ठीक है, इंडिया घुसने का सिर्फ, ठीक है, तो इंडिया को तबाह करके वापस आऊंगा। ठीक हो गया। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। इंडिया रिएक्ट भी नहीं करेगा कोई ऐसे जो कुछ भी नहीं करेगा। अगर हम लोग, हमारी जितनी अवाम है ना ये बड़ी स्ट्रांग है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये जब कहते हैं ना कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर, तो वो भाग जाते हैं, वो डर जाते हैं, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। बेटी चोट के तारे पिछवाड़े में तो धो निकल जाएगा। कभी बहन पाल रहे हो बेटा। दुनिया एक और चीज भी कह रही है कि नरेंद्र मोदी ने कल बोला था कि पाकिस्तानियों चुप करके रोटी खा लो, वरना मेरी गोली तो तुम लोगों के लिए है ही। अब आए ना लाइन पे। मतलब वो 140 करोड़ आवाम को ये इंश्योर करा चुके हैं कि मेरी एक्सेस पाकिस्तान में बड़ी इजी है। मैं 25 करोड़ लोगों को टारगेट कर सकता हूँ। ये 9 सिटीज तो मेरे लिए कोई मसला ही नहीं। बात तो सही है। इसे हम यही कहते हैं इंग्लिश में फूल्स पैराडाइज। ही इज लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। हाँ। बेवकूफ की जन्नत है, वो कुछ भी कह सकता है कि हम ये कर लेंगे ये कर लेंगे। अब सिंपली ये है कि वो सीज फायर की तरफ क्यों है, सिंपल आर्गुमेंट है। वो तो अमेरिका पे गुस्सा हो रहे हैं कि अमेरिका सालसी बना है बीच में। सालसी बना जब इन्होंने मार खाई है, राफेल गिर गए इनके, इनकी उधमपुर एयरबेस गिर गई है, ब्राह्मोस इनके नाकाम हो गए हैं, हर चीज इनकी, जब वो कैसे कहते हैं मछली पत्थर चाट के वापस आती। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। तो आप कह रहे हैं कि इंडिया के कश्मीर के अंदर हमारी मिलिट्री पहुंच चुकी है और वो वहाँ बैठी हुई है, ऑलरेडी बैठी हुई है। कॉमेडी भी। पाकिस्तान चाहता है इंडिया से बात करना और इंडिया कहता है कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 करके एक और हमला पाकिस्तान पे करना। वो हमले की तैयारी कर रहे हैं और हम कहते हैं नहीं, आज जो बैयो गाल काट लेने छड्डो नाराज। नहीं, वो दोगला पॉलिसी करते हैं। उनको वो बात से कहते कुछ है, वो सिर्फ अब उनको पता चल गया कि पाकिस्तान इतना मजबूत बन गया। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब?
वो अभी अटैक कर दे ना तो हमारा हर चीज़ जो है ना वो उनकी ज़बान में बोलते हैं कि नष्ट कर देंगे वो। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। आप हमारा पानी रोक के देखें, हम खून की नदियां बहाएंगे, चेक करें ये तो बिलावल भुट्टो आप में जिंदा हो गए हैं। बिलावल भुट्टो अल्लाह ना करे मेरे में जिंदा हो। बिलावल भुट्टो अल्लाह ना करे मेरे में जिंदा हो। लेकिन अगर आपको भी ये कहा जाता है कि आप पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, और आपके पास ऑप्शन सिर्फ ये है कि आपने हिंदुस्तान जाना है, क्या करेंगे? हिंदुस्तान जाना पसंद करेंगे या नहीं? ज़रूर चला जाऊँगा मैं हिंदुस्तान। वहाँ के लोग हमसे ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ की हुकूमत हमसे अच्छी है, वहाँ की मिलिट्री हमसे अच्छी है। जलवा है हमारा। वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना, हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं मतलब क्या, हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं गैस। इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे सामने खड़े हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, आपके सर पे दुपट्टा नहीं है। भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? मैं नहीं बताऊंगा। पकड़ो अपनी चादर, मेरे पास है। आई हैव माय ओन शॉल। आपने तो ये मेरा डिसीजन है ना, आपका थोड़ी ना। आपका डिसीजन क्यों है? अल्लाह के हुक्म अब देखो, आपने मुझे मेरी परमिशन के बगैर टच किया, ये इस्लाम सिखाता है आपको? अबे तुझसे भिखारी बताना। इस्लाम ने हमें कुरान नहीं, ये सिखाता है पर्दे का हुक्म दिया, तो मतलब किसी की भी माँ बहन को हाथ लगाते जाओगे। वाह दीदी, वाह दीदी। आप जहाँ से भी सीख के आए, आपकी तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। कोई आपकी तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। मैं मदरसे से सीख के आया हूँ। हाँ, मदरसे से क्लैपिंग करो, ये मदरसा प्रोडक्शन है, करे क्लैपिंग जरा। क्या इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं मौजूदा हालात में, पावर के हिसाब से, ताकत के हिसाब से? जी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमारा जज्बा है, हमारी हुकूमत है। इधर आए जरा, इनको जवाब दें। कह रहे हैं कि हमारे पास जज्बा, हमारी हुकूमत है। हम मुसलमान हैं। अच्छा, हमारी ताकत है। कौन सी ताकत है? हमारे कलमे की ताकत है। कलमा ताकत मैं आपको बता रहा हूँ, ईमान की ताकत से इंसान, मुसलमान जो है ना, ईमान की ताकत से लड़ते हैं जंग। 71 में क्या हुआ था, इन्फॉर्मेशन है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्यारी समझ गई। 90,000 की फौज वहाँ पे हथियार डाल रही थी। 93,000। हाँ जी, ईमान की ताकत नहीं थी तब। भगवान।